मेरी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि महंगी-महंगी क्रीम्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और जो कि स्टेरॉइड क्रीम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ख़राब नहीं करना चाहते। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे दूध के ऐसे बेशुमार फ़ायदे कि जिससे आप जितना चाहें उतना अपना रंग व्हाइट कर सकते हैं। अगर आपके घर में प्योर ख़ालिस कच्चा दूध आता है और अगर आपकी स्किन का कलर जो है वो अभी तक फेयर नहीं हुआ, तो या तो फिर आपको अपनी स्किन से प्यार नहीं है या फिर आपको कच्चे दूध के कमालात अभी तक नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप कच्चे दूध से किस तरह अपने रंग को व्हाइट कर सकती हैं, किस तरह से आप अपनी स्किन को यंग और खूबसूरत रख सकती हैं। आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है, जो क्रीमों से अपनी स्किन को बचाना चाहते हैं और जो डीआईवाई रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने पे बिलीव रखते हैं। सो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि यही आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और खलूस का सबूत है। और आप लोगों को मेरी वीडियो यकीनन इंशाल्लाह अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और स्पेशली वो लोग जो इस तरह के डीआईवाई रेमेडीज़ को या मिल्क फेशियल जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। क्योंकि जब भी कोई कमेंट बॉक्स में जाता है, वो कमेंट पढ़ता है, तो बहुत सारे लोगों का बिलीव जो है वो एक्स्ट्रा ये कह लें कि ज़्यादा हो जाता है। उनको लगता है कि वाक़ई ही में ये वाली जो रेमेडी है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि नॉर्मली पुराने ज़माने में हमेशा जो है वो मिल्क से अपने रंग को व्हाइट किया जाता था। यहाँ पर अभी आप लोगों को भी ये वाली जो मैं ट्रे दिखा रही हूँ, इसमें जितने भी औजार पड़े हैं, ये किस लिए मैंने रखे हैं, ये भी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं आप लोगों को दूध के बारे में बता दूं कि दूध से हमेशा ही रंग को फेयर किया गया है। ना सिर्फ इससे रंग को फेयर किया जा सकता है, बल्कि आप अपने आपकी स्किन पे जो झुर्रियां आती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर एक डेड लेयर आ जाती है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इससे अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा ही से पुराने ज़माने में दूध को डायरेक्टली कच्चे दूध को इस्तेमाल किया जाता है फेस के ऊपर, और स्पेशल पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए कच्चे दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इवन मेरी एक कज़न का वाकया मुझे याद आ गया कि तब जब हम छोटे होते थे ना, उनके घरों में ना भैंसें होती थी और वो कच्चा दूध, जैसे ही वो कच्चा दूध निकालती थी, वो फौरन से उसके ऊपर जो हल्की-हल्की सी झाग होती थी ना, वो अपनी पिगमेंटेशन पे लगा लेती थी। जो उसका अफेक्टेड एरिया होता था ना, जहाँ पे उसकी छाइयाँ हो चुकी होती थी, उस पे लगा लेती थी और यकीन करें कुछ ही दिनों में उसकी छाइयाँ बिल्कुल गायब हो गई थी। और ये बात अभी तक मेरे ज़हन में बैठी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि वाक़ई ही में कच्चे दूध से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। लेकिन हमें सब्र के साथ इसको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि पहले तो कोई क्रीम्स, कोई इस तरह के फार्मूले होते ही नहीं थे। अब तो मार्केट में ऐसी बेशुमार चीज़ें आ गई हैं जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपनी स्किन से प्यार करें और अपने आप को खूबसूरत बनाएं, वो भी हमेशा के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, राव मिल्क ले लेना है। अच्छा, राव मिल्क के अंदर मैं बेसन को ऐड कर रही हूँ। बेसन भी आपको पता है हमेशा ही रंग को व्हाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बेसन से भी आप जितना चाहें उतना अपना रंग व्हाइट कर सकते हैं। डीआईवाई रेमेडीज का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उससे आपका कंप्लेक्शन 100% व्हाइट होता है, लेकिन सब्र के साथ आपको बहुत ही तहम्मुल के साथ इसको कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करना होता है। इसमें कोई जादू नहीं होता कि ये आपको एकदम से जो है वो व्हाइट कर देगा। हाँ, एक बार की एप्लीकेशन से आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि सेकंड टाइम आप खुद ही, आपका दिल करेगा कि वाकई ही हम इस रेमेडी को बनाएं और बनाकर इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने राव मिल्क सिर्फ इतना लिया जितनी की मुझे ज़रूरत है। इसकी क्वांटिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप इसे जितना चाहें उतना बना सकते हैं। हमने सिर्फ इसको एक क्रीम की फॉर्म में लेके आना होता है। हमने इस तरह का इसका पेस्ट बनाना है, एक स्मूथ सा पेस्ट जो कि हमारी स्किन पे इजीली अप्लाई हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को क्वांटिटी नहीं बताई। मैंने मिल्क ले लिया, उसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब मैं इसमें एक थर्ड इंग्रेडिएंट डालूंगी जो कि मैं ज़रूर डालती हूँ। आप लोग चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। वो लोग जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है, या वो लोग जो अपनी स्किन को जो है वो मतलब जिनका नॉर्मल सा टेक्सचर होता है ना स्किन पे, मतलब अब कोई फेस पैक हम लगाते हैं तो उनकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती। अब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं इसमें क्या शामिल करूंगी, मैं इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल शामिल कर दूंगी। क्योंकि विटामिन ई का कैप्सूल शामिल करने से आपकी स्किन के अंदर एक मॉइस्चराइजर आ जाएगा, आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी हो जाएगी, फुली मॉइस्चराइज भी हो जाएगी, और आपकी स्किन के ऊपर ना एक ना शाइनिंग आ जाएगी, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो जब भी इस फेस पैक को बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें विटामिन ई का कैप्सूल जरूर शामिल करती हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ी सी लम्स थी, वो जो है वो अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने इस तरह से ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। क्योंकि जब आप इसको फेस पे लगाएं तो मिल्क और ये जो बेसन है, ये अच्छी तरह स्मूथ सा एक पेस्ट बना हो जो आपकी स्किन पे इजीली लग जाए। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर ना मैंने ना 2 किस्म के जो है ना विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं। ये जो 2 किस्म के मैं आप लोगों को कैप्सूल दिखा रही हूँ ना, ये मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जो 2 किस्म के ये वाले जो कैप्सूल है ना, इसमें एक दोनों में मतलब फर्क है ना। एक ये वाला जो येलो वाला है, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। इसमें ऑयल की थिकनेस जरा कम होती है।
ये जो ये वाला रेड वाला है ना, विटामिन ई वाला कैप्सूल जो है, जिसको इवियन के कैप्सूल कहा जाता है, ये बहुत थिक होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। मैं इनको बालों में अप्लाई करती हूँ। आप लोग अक्सर मेरी रेमेडीज में या हेयर पे जो मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वो उसमें मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मैं फेस पे इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि इतनी थिक लेयर है कि ये फेस के साथ चिपक जाती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने जब भी किसी भी रेमेडी में फेस के लिए फेस पैक बना रहे हैं तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का आपने येलो कलर का जो मार्केट में लोकली विटामिन ई का कैप्सूल मिलता है, आपने वो वाला शामिल करना है। आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको इस्तेमाल जरूर कर लें। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी कर लें, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा शाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि बेसन जो है ना, जब भी हम अपनी स्किन पे लगाते हैं ना, तो उसके बाद हमारा फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो हमने इसको अपने फेस को ना मॉइस्चराइज भी करना है। जब आपका फेस डीपली मॉइस्चराइज होगा ना, तो आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आएंगे, एक्ने नहीं होगी और बहुत सारे इश्यूज हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, जब भी आपने इसको बनाना है आप विटामिन ई का कैप्सूल एक जरूर शामिल करें। अब इन तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपने ना जब भी इस फेस पैक को अप्लाई करना है ना अपनी स्किन पे, तो आपने इसको बहुत देर तक लगा नहीं रहने देना। इसका ड्राई होने का वेट आपने नहीं करना, क्योंकि ड्राई होने का वेट हम तब करते हैं जब हमने इसको जो है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करने के बाद इसको मतलब रगड़ के उतारना होता है। हमने इसके साथ साथ अपने फेशियल हेयर को भी रिमूव करना होता है। तो मैं तो इस तरह नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी आप लोगों के सामने इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैंने एक पतली सी लेयर अपनी स्किन पे लगा लेनी है इस तरह से। उसके बाद मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट वेट करना है, और 15 से 20 मिनट में ये ड्राई नहीं होता, क्योंकि इसमें मैंने विटामिन ई का कैप्सूल शामिल किया है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी शाइनिंग है ऊपर। और ये शाइनिंग 15-20 मिनट के बाद भी इसी तरह बरकरार रहेगी। तो आप लोग नॉर्मली इसको वैसे ही नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। मैं तो आप लोगों को ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग इसका ड्राई होने का वेट करें और बाद में रगड़ रगड़ के इसको उतारें। इससे आपकी स्किन के ऊपर मजीद रिंकल्स हो सकते हैं। जब भी इस तरह से नरम हो, ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने 20 मिनट इसको लगाया, 20 मिनट के बाद ये मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ। 20 मिनट के बाद भी ये इसी तरह से अभी जो है वो गीला सा था, वही लुक थी इसकी। अब मैं आप लोगों के सामने स्पंज के साथ इसको इसलिए रिमूव करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसका लाइव रिजल्ट देख सकें। वैसे आप लोगों ने अपने फेस को नॉर्मली वाटर से वॉश कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत शाइनिंग है, किस कदर हाथों के ऊपर अच्छा रिजल्ट आया है। और मेरे नेल्स के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी शाइनिंग आ गई है। मैं जब भी कोई फेस पैक लगाती हूँ मैं स्पेशली अपने नेल्स पे जरूर लगाती हूँ, ताकि मेरे नेल्स भी ना जरा अच्छे हो जाएं। फेस पैक का नेल्स पे लगाना भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। मैं इस ट्रिक को इस्तेमाल करती हूँ, आप जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आपके नेल्स भी बहुत ही ज्यादा शाइनी और खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के सामने मैंने अभी साफ कर दिया। आप लोग मेरे दोनों हैंड्स में वाजे फर्क देख सकते हैं। एक हाथ में मेरी कितनी खूबसूरत सी शाइनिंग है, और ये शाइनिंग और ये बेबी स्किन जो है वो विटामिन ई कैप्सूल की वजह से हुई है। वैसे जो मैंने दो चीजें ऐड की हैं उससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी मिल्क से, और जो मैंने बेसन ऐड किया है उससे आपकी स्किन का कलर भी बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएगा। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। खुदारा अपनी स्किन को स्टीरॉइड क्रीमों से बचाएं, अपनी स्किन को जो है वो गोरा होने के चक्कर में खराब ना करें। इस तरह के DIY रेमेडीज और फेस पैक अपनी स्किन पे हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर अप्लाई कर लिया करें। इस तरह आपकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो हमेशा कायम रहती है, और जो नेचुरल ब्यूटी होती है सारी खूबसूरती उसमें होती है। तो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।